अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ आप नहीं समझ पाए होंगे कि ये क्या भुना भुना बनाया है, तो आज मैं बना रही हूँ मगज़ कढ़ाई। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बनाएं। बहुत आसान रेसिपी, शॉर्टकट रेसिपी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और यहाँ में एक गाय का मगज़ है। और यहाँ पर आप क्वांटिटी अपने हिसाब से, घर के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो यहाँ ये मैंने तेल घी डाल दिया था तकरीबन आधा कप। और यहाँ एक बड़ी प्याज थी जिसको मैंने बारीक इस तरह चॉप कर लिया था। और अब हम करेंगे इसको हल्का फ्राई। तो यहाँ हमने प्याज को भी डार्क गोल्डन नहीं करना, बल्कि यहाँ पे हम इसको खाली नरम करेंगे प्याज को, और हल्का सा गोल्डन जिसे कहते हैं, डार्क गोल्डन नहीं करेंगे। और दरमियानी आंच पे मैं इसको बिल्कुल फ्राई कर रही हूँ ताकि प्याज जो है वो नरम पड़ जाए। और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। तो ये बस प्याज को आपने दरमियानी आंच पे करना है, क्योंकि तेज़ आंच पे करेंगे तो प्याज अंदर से कच्ची रहेगी और बाहर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। तो आपने यहाँ तहम्मुल से प्याज को फ्राई करना है ताकि अंदर तक नरम पड़ जाए। तो ये प्याज देखें बिल्कुल लाइट सी गोल्डन है। और अब हम यहाँ डालेंगे इसके मसाले। तो मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल दिया था। इसको अब प्याज के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे इस तरह, ताकि अदरक का जो कच्चापन है वो निकल जाए। और यहाँ पर अब हम डालेंगे टमाटर, जो मैंने ले लिए थे तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने इस तरह चॉप कर लिए थे। ये आप यहाँ डाल दें। और ये डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे मज़ीद पिसे हुए मसाले, जिसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, और ये पिसा हुआ धनिया है जो हमेशा मैं कहती हूँ मैं घर में पीसती हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दिया था, और ये 1 टीस्पून नमक डाल दिया था। तो ये एक मगज़ की मसाले की रेसिपी है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसको डबल कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा पानी इसलिए डाल दिया ताकि प्याज टमाटर मसाले सब अच्छी तरह यकजान हो जाएं, अच्छी तरह ये कह लें कि भुन जाएं, और इनकी जो भुनाई है की जो खुशबू है वो आनी चाहिए। तब तक आपने इसको पकाना है। तो अब यहाँ मैं इसको ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए और मज़ीद हल्की आंच करके इसको ढक दूंगी, ताकि अच्छी तरह मसाले इस कम से पानी के अंदर पक जाएं और गल जाएं। यहाँ देखिए ये मिक्सिंग जार है जिसमें मैंने अभी ये साबुत धनिया फ्रेश पीसा था, और मैं इतनी ही क्वांटिटी में पीसती हूँ ताकि हफ्ता 15 दिन चल जाए। ये मैंने जार के अंदर भी डाल दिया, और यही मैंने अभी फ्रेश इसके अंदर डाला है। तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है घर के मसाले की, पिसी हुई, ख़ासतौर पर ये धनिए की तो आप घर में ही पीसा करिए, लेकिन ये बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पर ही बस ये भुनाई के लिए तैयार था। 10 मिनट हो चुके थे, और जब मैंने कढ़ाई खोली तो मसाला बहुत अच्छी तरह यकजान हो चुका था, तेल ऊपर आ चुका था। और ये देखिए इस तरह आपने इसको तहम्मुल से पकाना है इस मसाले को, ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल भी ना रहे और सारे मसाले अच्छी तरह पक जाएं। तो अब यहाँ जो हम मज़ीद मसाले डालेंगे वो ये है गरम मसाला हुआ पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून यहाँ डाल दिया, और पिसा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा जो हमेशा मैं पीस के रखती हूँ, यहाँ पे डाल देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और यहाँ जो है बस अब इसके साथ हल्की सी करनी है भुनाई, और फिर इसके अंदर हम डालेंगे मगज़। मगज़ को कैसे साफ़ करने हैं ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। मैंने उसकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि वीडियो फिर बड़ी हो जाती है और एक लंबा प्रोसेस होता है, उसका थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ कि मगज़ जब भी आप लेंगे तो उसको धोने के बाद एक पैन के अंदर आप उसके अंदर पानी डालेंगे और उसको उबालेंगे पानी को, और उसके अंदर 1 टीस्पून जो है आपने हल्दी डाल देनी है पानी उबलते हुए में, और उसी के अंदर आपने ये मगज़ डाल देनी है। देखिए मगज़ जो है इसके अंदर तक की नसें सारी निकल चुकी हैं। जो नसें लाजमी हमें निकालनी होती हैं वो खून वाली नसें होती हैं, बारीक बारीक नसें होती हैं, वो सारी निकालनी है। तो जब हम इसको उबलते पानी के अंदर डालेंगे तो एक तो ये कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और हल्दी की वजह से इसमें एक अच्छा कलर भी आएगा और स्मेल भी ख़त्म होगी। और फिर उसके बाद बाहर निकाल के नसें जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। हाथ की मदद से खींचेंगे तो पूरी पूरी ये कह लें गुच्छा सा भी निकल आता है। और इस तरह आपने इसकी करनी है सफाई। तो जब ये इस तरह सफाई हो जाएगी तो तकरीबन मगज़ आधा गला हुआ है और आधा जो है वो अभी यहाँ पर मसाले के साथ गल जाएगा। तो यहाँ मोटे मोटे चंक्स भी आप रख सकते हैं,
यहाँ ये कह लें कि आप इनको पूरा मैश करके मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी, ताकि ये मसाले के साथ मगज़ जो है अच्छी तरह पक भी जाए और यकजान भी हो जाए। तो ये मेरी हो रही थी संडे के नाश्ते की तैयारी। तो हमारा इरादा था संडे को मगज़ खाने का, किसी और का नहीं। हमें गाय का मगज़ खाना था, और क्योंकि किसी का नहीं खाना हमने मगज़, भाई हमने गाय का ही खाना है। तो ये मैं संडे के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो बहुत लाजवाब लगता है, नाश्ते में ऐसी हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, और हमारा नाश्ता बिल्कुल हेल्दी पावरफुल होना चाहिए। हर तरह की कह लें कि हल्का नाश्ता नहीं लेना चाहिए, लेकिन हल्का खाना आप रात में खाएं, दोपहर में भी सही रहता है, लेकिन रात में हल्का खाना खाएं और सुबह के टाइम बिल्कुल हेल्दी खाना खाएं। दूध, अंडे, मक्खन जो आप खा सकते हैं। भरपूर नाश्ता जो कहते हैं ना, वो सुबह का होता है, क्योंकि सुबह का ही नाश्ता आपको सारा दिन अगले दिन तक लेके चलता है। तो हमारा पहला नाश्ता जो होता है उठने के बाद, वो भरपूर होना चाहिए। और बस सबकी अपनी अपनी आदत होती है कि कोई कैसे हल्का करता है, कोई ज़्यादा करता है, जिस तरह। लेकिन एक संडे तो कम से कम इंसान भरपूर रखे, बच्चों को मुतारिफ़ करवाए इन चीज़ों से, मगज़ के साथ और छोलों के साथ, ताकि बच्चों को पता लगे कि संडे को कम से कम नाश्ता तो भरपूर कर लें, क्योंकि पूरा हफ्ता तो एक भाग दौड़ वाला होता है। जॉब पे जाने वाले, स्कूल में जाने वाले तो इतना भरपूर नाश्ता वो नहीं कर पाते, ना घर की ख़वातीन रोज़ाना इस तरह के खाने बना सकती हैं। तो कम से कम संडे वाले दिन तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अब हरा धनिया और हरी मिर्च, जो इस मगज़ की जान है, खूबसूरती है, जायका है और फ्लेवर बढ़ जाता है ये चीज़ डालने से। तो बस यहाँ पर यह मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च मैंने छोटी वाली डाली थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे चटपटा सा चाहिए था मगज़, और ये भी इतना नहीं था, बस नॉर्मल ही था। तो यहाँ पर ये अब करनी है, इसको हल्का सा मिक्स करना है, और मज़ीद इसको मैं 2-3 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। तो ये बेहतरीन मगज़ गाय का तैयार हो चुका था, और मिर्ज़ा ने जब खाया था तो वो कह रहे थे, शुक्र है आज मेरा मगज़ बच गया। और तुमने गाय का मगज़ खा लिया, ये बहुत अच्छा किया। तो ये बस इस तरह की हंसी मजाक चलते रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत लजीज बने थे, बहुत मज़े के बने थे इस तरह का मगज़ फ्राई। और जो गाय का, भैंस का, बकरे का मगज़ नहीं खाते, बल्कि उन्हें मगज़ पसंद ही नहीं है, तो इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि मैं एक मगज़ इस तरह का बनाना सिखाऊंगी कि वो यकीनन उनको पसंद आएगा। जिनको गाय का, भैंस का या बकरे का पसंद नहीं है, तो वो यकीनन वो खाएंगे और उनको अच्छा लगेगा। और ये कह लें कि बहुत लाजवाब लगता है, कोई पहचान नहीं सकता कि ये इसका मगज़ बनाया है। और इंशाल्लाह वो आने वाली वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने एक नींबू निचोड़ दिया था, बल्कि एक नींबू दरमियाने साइज़ का था, छोटा सा, वो मैंने डाल दिया था इसके अंदर। उससे ये होता है कि थोड़ा सा एक टेस्ट आ जाता है, और एक हल्कापन भी महसूस होता है इसके डालने से। तो अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालना चाहें तो तब भी आप खा सकते हैं, क्योंकि ये सर्दियों के दिन है तो ये हज़म हो जाता है, क्योंकि सुबह खा रहे हैं तो सारा दिन में ये हज़म हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट के साथ। तो मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।